विंध्येश्वर संहिता 16वां अध्याय पार्थिव पूजन क्या है। भगवान ऋषि बोले हैं, सूत जी अब आप हमें उस पार्थिव पूजन की विधि बतलाइए कि जिससे सभी अभिष्ट सिद्ध होते हैं। सूत जी बोले, हे महर्षियों, मिट्टी से बनाई हुई प्रतिमा का पूजन करने से पुरुष हो या स्त्री सभी के मनोरथ पूर्ण होते हैं। इसके लिए नदी, तालाब, कुआं या जल के भीतर की मिट्टी लाकर सुगंधित द्रव्य के चूर्ण से उसका सेवन करें और अच्छे मंडप में बैठकर दूध डाल अपने हाथ से सुंदर प्रतिमा बनावें। फिर पद्मासन से स्थित होकर उस पार्थिव प्रतिमा का आदर से पूजन करें। गणेश, सूर्य, विष्णु, पार्वती, शिव जी की मूर्ति और शिव जी के शिवलिंग का तो ब्राह्मण सदैव पूजन करें। जो इस प्रकार षोडशोपचार युक्त पूजन करता है उसके मनोरथ अवश्य ही सिद्ध होते हैं। किसी भी देवता के स्थापित किए लिंग पर 3 शेर नैवेद्य और स्वयं उत्पन्न हुए लिंग पर 5 शेर नैवेद्य चढ़ाने का नियम है। इस प्रकार जो 1000 नैवेद्य चढ़ाता है, यदि वह ब्राह्मण है तो उसे सत्यलोक की प्राप्ति होती है। यह सत्यलोक है 12 अंगुल चौड़ा और 25 अंगुल लंबा, यह लिंग का प्रमाण है, तथा 15 अंगुल ऊंचा लोहे या लकड़ी के बनाए पात्र का भी नाम शिव है। ऐसे लिंगों की पूजा कहलाती है और इनके अभिषेक से आत्मविधि, गंध चढ़ाने की पुण्य प्राप्त, नैवेद्य चढ़ाने से आयु और तृप्ति तथा धूप देने से धन की प्राप्ति होती है। दीप से ज्ञान और तंबूल से भोग मिलता है। स्नान आदि से 6 पूजन के अंग का अत्यंत पूर्वक साधन, नमस्कार और जप दोनों सभी अभिष्टदायक हैं। इनको पूजा के अंत में अवश्य करें, क्योंकि इनसे भोग और मोक्ष दोनों ही प्राप्त होता है। मानसिक पूजन में भी इनको अवश्य ही व्यवहार में लावें। जो जिस देवता की पूजा करता है वह उस देवता के लोक को प्राप्त होता है, साथ ही उसे उसके बीच के लोकों में भी यथेष्ट भोग मिलते हैं। महर्षियों, आप श्रद्धा से सुनिए, मैं विशेष रीत से वर्णन करता हूँ। इस भूलोक में श्री गणेश जी सम्यक प्रकार से पूजनीय हैं कि जिनसे अभिष्ट सिद्ध होती है। जैसा शिव जी ने नियत किया है उसके अनुसार तिथि, भाग, नक्षत्र आदि का समुचित विचार कर जो सविधि इनकी पूजा करता है उसके कौन से मनोरथ पूर्ण नहीं होते। गणेश पूजन से सभी पाप दूर भाग जाते हैं और अपने सभी अभिष्टों को पूर्ण करते हुए मोक्ष तक पहुंच जाता है। इसी प्रकार से विष्णु जी की तथा और भी देवताओं की जो जिसकी पूजा करना चाहता है वह उन देवताओं के बार, तिथि, नक्षत्र का विचार कर षोडशोपचार पूजन भजन करें तो उसके अभिष्ट की प्राप्ति होती है। फिर शिव जी का पूजन तो सब मनोरथों को देने वाला। जो आद्रा नक्षत्र है और महा आद्रा में माघ कृष्णा चतुर्दशी को शिव जी का पूजन करता है उसकी आयु बढ़ती है, मृत्यु हरण होती है और सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। ऐसे ही और भी नक्षत्रों, महीनों, बारों में शिव जी की पूजा का अद्भुत महात्म्य है। शिव जी का जीवन भोग और मोक्ष का देने वाला। चारों के हिसाब से कार्तिक मास में देवताओं का यजन विशेष फलदायक होता है। विद्वानों को उचित है कि वह उस महीने में सब देवताओं का यजन करें, क्योंकि कार्तिक मास में देवताओं का यजन सर्वभोगप्रद और सर्व व्याधि हरता है। कार्तिक मास में रविवार के दिन जो सूर्य की पूजा करता और तेल तथा कपास का दान करता, उसके यदि कुष्ठ रोग है तो वह दूर हो जाता। इस प्रकार शिव जी की पूजा के अनेक विधान
जो अपने मन को या जीवन को शिव जी को अर्पण कर देता है उसे शिव जी 100 सायुज्य मुक्ति प्रदान करते हैं। योनि और लिंग इन दोनों स्वरूपों के शिव जी के स्वरूप में समाविष्ट होने के कारण शिव जी जगत के जन्म निरूपण हैं और इस नाते से जन्म की निवृत्ति के लिए श्री शिव जी का जन्म प्रजा का अलग विधान भी है। जैसे अखिल जगत बिंदु नादात्मक है, जिसमें बिंदु शक्ति है और नाद नाम शिव जी का है। बिंदु का आधार वाद है और जगत का आधार बिंदु है। ये दोनों ही जगत के आधार हुए। बिंदु देवी और नाद शिव हैं। उसी से यह दोनों शिवलिंग इस नाम से कहे गए। जन्म की निवृत्ति के लिए शिव जी लिंग को पूजे। देवी रूप माता बिंदु और शिव रूप पिता नाद है। पूज्य माता पिता की पूजा करने से निश्चय परमानंद प्राप्त होता है। जिसे परम आनंद की इच्छा हो वह शिवलिंग की पूजा करे। जैसे जो पुत्र माता पिता की सेवा करता है उस पर माता पिता कृपालु रहते हैं, वैसे ही शिवलिंग माता पिता के इस मुख्य रूप को जानकर उनकी पूजा करे। हे मुनि पुंगवो, जैसे गर्भ भर्गा अर्थात प्रकृति और पुरुष ये ही दो जन्म के मुख्य हैं, वैसे ही शिवलिंग भी है। पुरुष से प्रकृति में मेल ही जन्म कहलाता है और प्रकृति से व्यक्त हुआ तो दूसरा जन्म कहलाता है। अतएव जंतु पुरुष से ही जन्म और मृत्यु जन्म बारंबार प्राप्त करता है। माया से जन्म, जन्म से जीर्ण और इसी से जीव नाम पड़ता है। जन्म होते ही यह फांसी से बन जाता है और इसी से इस जीव शब्द का यह अर्थ हुआ। जन्म की फांसी से छूटने के लिए जन्म लिंग को अच्छी तरह पूजे। भमम से भग प्रकृति का नाम पड़ा और यह प्राकृत शब्द मात्रा आदि से प्राकृत तथा इंद्रिय और भोजन से भग का यह भोग ऐसा शब्द हुआ। अतः मुख्य भग तो प्रकृति और भगवान श्री शिव जी भगवान कहे गए। इस प्रकार से ही भगवान भोग के दाता हैं और कोई भोगों का देने वाला नहीं। भग के स्वामी भगवान ही गर्भ हैं और भग के सहित लिंग और लिंग सहित भग ही यहाँ और वहाँ नित्य भोग के लिए हैं। इसलिए श्री भग वाले महादेव शिवलिंग की पूजा करना ही योग्य है। शिव शक्ति के मिलाप का नाम लिंग है। शिव जी अपने लिंग के पूजन करने से उत्पन्न हो जाते हैं। जो इस लिंग को आदर पूजन करता है वह जन्म आदि से निवृत्त हो जाता है। आदित्य बार के दिन पंचगव्य द्वारा शिव जी को स्नान करावे। गोबर गाय का, गोमूत्र गाय का, गोदुग्ध गाय का, गोघृत गाय का और मधु ही पंचगव्य हैं। फिर दुग्धादि से अलग स्नान करावे। शहद, ईख का रस और गौ दूध से अन्न का नैवेद्य बनाकर प्रणव पूर्वक चढ़ावे। जो इस प्रकार आदित्यवार के दिन प्रणव पूर्वक महालिंग की पूजा करता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। रुद्राक्ष धारण करने से, आधा मंत्र जपने से, पौन भोजन पूजन से पूर्ण भक्ति प्राप्त करता। शिवलिंग और उसके भक्तों को पूजन से मनुष्य को मुक्ति प्राप्त होती है। इस अध्याय को पढ़ने और सुनने से शिव जी की दृढ़ भक्ति प्राप्त होती है। भगवान श्री शाम बसरा शिवाय नमः। पार्वती पति हर हर महादेव। शिव पुराण भगवान की जय। 16वां अध्याय संपूर्णम 17वां अध्याय। प्रणव पंचाक्षरी का महात्म्य क्या है? ऋषियों ने कहा, हे महामुनि, प्रणव और खंगलिंग का क्या महात्म्य है तथा शिव जी की भक्ति पूजा का क्या विधान है, हमें सुनाइए। सूत जी बोले, हे मुनियों, क्या आप लोगों ने बड़ा उत्तम प्रश्न पूछा है। इसका उत्तर तो महादेव जी ही जानते हैं, अन्य नहीं।
फिर भी शिव जी की कृपा से कहता हूँ, श्री शिव जी आपकी और हमारी रक्षा करें। प्रकृति से उत्पन्न हुआ संसार को नौका स्वरूप है, इसलिए पंडित इसे प्रणव कहते हैं। प्रणव प्रपंच नौ नहीं, और वह तुमने अर्थात तुम में कुछ प्रपंच नहीं है, यही प्रणव का अर्थ है, जो अपने वाले को मोक्ष देता है, और इसलिए यह प्रणव कहा जाता है। यह प्रणव माया से रहित होने के कारण सर्वदा नवीन है, और इसी से पंडित इसे प्रणव कहते हैं। यह प्रणव सूक्ष्म स्थूल दो प्रकार का है। इसको एकांत में जपने से भोग की प्राप्ति होती, और जो इसे 36 करोड़ जप लेता है वह योगी हो जाता है। यह आकार, उकार, मकार, बिंद और नाद सहित तथा शब्द काल कला से युक्त है, अर्थात अ, उ, म इन 3 दीर्घ अक्षरों और मात्राओं सहित प्रणव होता है, जो योगियों ने हृदय में निवास करता है। यही शिव शक्ति की एकता और त्रितत्व स्वरूप तथा समस्त पापों का नाश भी है। प्रकृति के इच्छुकों का हृस्व प्रणव के जप से सारे पाप स्वयं ही दूर हो जाते हैं, तथा निवृत्त के इच्छाओं को दीर्घ जप करना चाहिए। वेद के आदि में तथा दोनों समय ही संध्या वंदना में सर्वप्रथम ओंकार का प्रयोग करना चाहिए। प्रणव के 9 करोड़ जब से पुरुष शुद्ध हो जाता है, फिर 9 करोड़ जब से पृथ्वी का जप, फिर इतने ही जब से तेज का, इतने ही 9 करोड़ जब से वायु का, 9 करोड़ से गंधारी का जाप होता है। हे ब्राह्मणों, नित्य सहस्त्र मंत्र जप करने से ओंकार से प्रबुद्ध हो शुद्ध योग को प्राप्त होता है। फिर जितेंद्रिय होकर जो 105 करोड़ प्रणव का जप करता है वह पंचावर्ण से बाहर शिवलोक को प्राप्त होता, जहाँ राज मंडप, उत्तम नदी का स्थान और तप रूप वृषभ के दर्शन होते हैं। जहाँ नंदी का स्थान है उसके आगे शिव भैरव को कोई नहीं जानता। वहाँ नंदिकेश्वर बाहर स्थित होकर पंचाक्षर मंत्र की उपासना करते हैं। महात्माओं का वाक्य है कि शिवलोक में की जानकारी बिना शिव जी की कृपा के नहीं होते। जो ब्राह्मण और गुरु से प्राप्त कर शिव पंचाक्षरी का 5 लाख जप करता है, उसकी आयु बढ़ती, स्त्री तत्व से छूट जाते, क्षत्रिय तत्व से छूटकर ब्राह्मण हो जाता और पुनः मुक्त हो जाता है। वैश्यत्व से छूट क्षत्रिय हो जाता और वह ब्राह्मण कहलाता है। तथा शुद्ध 25,000 जपे, रुद्र 25,000 जपे तो वह ब्राह्मण के समान शुद्ध हो जाता, क्योंकि यह मंत्र शिव स्वरूप है और जो इसको धारण कर लेता है वह शिव स्वरूप हो जाता। शिव भक्ति की यही महानता है। जो जितना ही क्रम पूर्वक शिव मंत्र जपता है उसकी देह में शिव जी की उतनी ही सन्निकटता प्राप्त होती है, इसमें संदेह नहीं। शिव भक्ति स्त्रियां देवी लिंग रूप हो जाती है और वे जितना मंत्र जपती है उनके शरीर में उतनी ही भगवती की समीपता प्राप्त होती है। शिव जी की पूजा से विद्वान को आनंद की प्राप्ति होती। शिवलिंग की पूजा शिव भक्ति की पूजा है और जो भक्ति पूर्वक षोडशोपचार युक्त पूजन करता है वह शिव रूप होकर शिव को प्राप्त हो जाता है। यह अध्याय वेद सम्मत है। जो इस अध्याय को पढ़ता है उस पर शिव जी की अद्भुत कृपा होती है और वह सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। बोले शिव महापुराण की जय। वेद भगवान व्यास की जय। 17वां अध्याय संपूर्णम। 8वां अध्याय शुरू। बंध और मोक्ष। ऋषि बोले, हे सर्वार्थवित्त सूत जी, बंध और मोक्ष क्या है? सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, मैं बंध और मोक्ष के उपाय कहता हूँ, ध्यान से सुनिए। प्रकृति के 8 बंधनों के कारण ही आत्मा की जीव संज्ञा हुई है। इनसे छूटकर मुक्ति को पाता है। प्रकृति के आगे बुद्धि और बुद्धि के आगे गुणात्मक अहंकार और पंच तन्मात्रा
यही सब आठों प्रकृति हैं। इन्हीं आठों से यह देह है और इससे जो कुछ क्रिया हो रही है इसी का नाम कर्म है। फिर कर्म से देह इस प्रकार बारंबार होते हैं। स्थूल, सूक्ष्म और कारण, ये 3 प्रकार के शरीर होते हैं। स्थूल व्यापार करता, सूक्ष्म इंद्रियों का भोग करता तथा कारण शरीर आत्मा के उपभोग के निमित्त है। कर्मों के द्वारा ही यह पुण्य भोगता है और इन्हीं से सुख दुख की प्राप्ति होती है। इस काल में यह जीव कर्म रूपी डोर से बारंबार बढ़कर कर्मों से तीनों शरीर सहित चक्रवत सदैव भ्रमता रहता है। दूर तो तब हो जब चक्रकर्ता का पूजन करे। 8 प्रकृति ही 8 चक्र है। शिव जी इनसे परे हैं, वही चक्रकर्ता हैं, वही आठों को वश में किए स्थित हैं। वे शिव जी सर्वज्ञ, निष्प्रिय और परिपूर्ण हैं, जो मन वचन शरीर और धन से बैर लिंग या भक्त जनों में शिव भावना करके उनकी पूजा करते हैं। उन पर वे महेश जो प्रकृति से पर शिव हैं निसंदेह अवश्य ही प्रसन्न होते। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों सुनिए, मैं लिंग हूँ जिससे सब कामनाएं पूर्ण होते हैं। वह स्थूल भी है और सूक्ष्म भी, उसी को पंचाक्षर भी कहते हैं। उनकी पूजा ही मुख्य है। इसके अतिरिक्त प्रसाद से और प्रकृति भी बनाए हुए बहुत से लिंग हैं जिन्हें शिव जी ही जानते हैं, अन्य नहीं। किंतु पृथ्वी के विकास से मैं 5 लिंग कहता हूँ: स्वयंभू लिंग, बिंदु लिंग, प्रतिष्ठित लिंग, चर लिंग और गुरु लिंग। जो लिंग किसी देवता या ऋषि के तप से पृथ्वी को फोड़कर वह स्वयं निकला हो, वह स्वयंभू लिंग कहलाता है। उस लिंग की पूजा करने से स्वयं ज्ञान की वृद्धि होती है। इसी प्रकार स्वर्ण, चांदी और पृथ्वी आदि की वेदिका में या लिंग को प्रणव मंत्र से पत्र लिखकर उसकी प्रतिष्ठा और आह्वान करे तो वह बिंदु नाद में लिंग अस्थावर और जंगम रूप शिव दर्शन के योग हैं। यों तो जिसमें शिव जी का विश्वास हो उसमें ही वह फल देते हैं। विधि पूर्वक लिंग को संपुट पात्र में रखकर पृथक गृह में स्थापना करें और नित्य भोजन निवेदित करें, परंतु यह गृहस्थ के लिए उचित है। निवृत्त हुए जनों को सूक्ष्म लिंग का ही विधान है। उनके लिए विभूति से अर्चन कर विभूति का एक अलग ही महत्व है। शिव जी का भक्त शिव स्वरूप हो जाता, स्त्री हो या पुरुष उसे सदैव भस्म धारण करना चाहिए। दिन हो या रात किसी भी समय सजल भस्म को त्रिपुंड सहित धारण कर जो शिव की पूजा करता है उसे निश्चय ही शिव पूजन का पूरा फल मिलता है। शिव मंत्र द्वारा भस्म धारण करके श्रेष्ठ आश्रमी होता है। शिव परायण ही शिवाश्रमी हैं। शिव जी के व्रति को अपवित्रता और सूतक नहीं लगता, क्योंकि यह भस्म लगाए रहता है। गुरु के हाथों उससे सीखकर नित्य भस्म धारण करना योग्य है। वही सच्चा गुरु है जो शिष्य के राजस मानस गुणों का नाश कर शिव का बोध कराता है। इसी कारण ज्ञानी गुरु सर्वथा ही पूज्य हैं। शिष्य पुत्र के समान है। वही सच्चा शिष्य है जो गुरु के शासन को स्वीकार करता है। इसी से यह मंत्र पुत्र भी कहा जाता है। इसको उचित है कि गुरु रूप पिता की सर्वदा पूजा करे। उत्पन्न करने वाला पिता पुत्र को संसार में डुबो देता है, परंतु ज्ञानदाता गुरु रूप पिता संसार से पार कर देता। इस प्रकार दोनों का अंतर जानकर गुरु रूप पिता का पूजन करना योग्य है। तन मन और धन से गुरु सर्वथा ही पूजनीय हैं। गुरु पूजा भी हो जाती है। गुरु भी विशेष ज्ञाता होना चाहिए और बड़े यत्न से ऐसे गुरु को ग्रहण करें। ज्ञान का नाश करना ही गुरु का कार्य है, अज्ञान का नाश करना ही गुरु का कार्य है और विशेष ज्ञाता गुरु ही आसन को हटा सकता है। सब कर्मों के आदि में विघ्न नायक गणेश जी की पूजन करना चाहिए। फिर सब बाधाओं की शांति के लिए देवताओं का
पूजन करें। दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों प्रकार के दोष पाप देवादिक पूजन से शांत हो जाते हैं। आचार्य ऐसा कहे वैसा विष्णु आदि की पूजा करें, जिसमें जप और हवन आदि सभी विधान संपन्न होता है। नाना दिक भी नियम पालन करना पड़ता है। प्रतिमा का भी दान किया जाता है। स्वर्ण प्रतिमा का दान दक्षिणा सहित करें। संपूर्ण आयु की सिद्धि के लिए तिल का दान करें। व्याधि दूर करने के लिए घृत का पात दान देवें। 1000 ब्राह्मण को भोजन करावे। दरिद्र हो तो गौ को भोजन करावे, अथवा और भी धनाभाव हो तो यथाशक्ति भोजन करावे। भूत आदि की शांति के लिए भैरव जी की पूजा करे और सबके अंत में श्री शिव जी का महाभिषेक करे तथा उन्हें नैवेद्य समर्पण कर बहुत से ब्राह्मणों को भोजन करावे। यदि इस प्रकार का शांत यज्ञ प्रत्येक वर्ष फागुन मास में करे तो बहुत से दोषों की शांति हो जाती, परंतु ऐसा सविधि घनाभाव के कारण करने में असंभव हो तो स्नान करके कुछ दान देवे और 108 मंत्र द्वारा सूर्य को नमस्कार करे, अथवा 10,000 लक्ष अथवा करोड़ नमस्कार करे। इस प्रकार के नमस्कार रूप यज्ञ से संपूर्ण देवता प्रसन्न हो जाते हैं। फिर शिव भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करे कि हे शिव जी, आप सगुण और प्रकाशमय हैं। आपके स्वरूप में मैंने अपनी बुद्धि अर्पण कर दी है और जो कुछ भी मेरा है वह सब मुझ सहित आपका है। मैं अपनी देह से नम्र हूँ। हे प्रभु, आप महान हैं और आपका दास होने से ही मेरा स्वरूप शून्य नहीं है, क्योंकि मैं आपका दास हूँ। इस प्रकार की प्रार्थना कर नमस्कार पूर्वक आत्म यत्न की कल्पना करे और आचार्य एवं गुरु जैसा बतलावे वैसा पापनाशक विधान करें। शिव धर्मों में प्रदक्षिणा सबसे श्रेष्ठ है। क्रिया से युक्त जप रूप प्रणव ओंकार की प्रदक्षिणा है। जन्म और मरण माया चक्र है और इसी को शिव का बलिपीठ कहते हैं। बलिपीठ से प्रारंभ करके प्रदक्षिणा के क्रम में नमस्कार द्वारा आत्म समर्पण करे, अर्थात जन्म और मरण दोनों को शिव की माया में अर्पण कर देवे। शिव की माया में अर्पण करने से फिर आत्मा को जन्म मरण प्राप्त नहीं होता और मुक्त हो जाता है। जब तक शरीर की क्रिया के अधीन है तभी तक विद्ध होने से यह जीव कहा जाता है और स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों को वश में करने पर विद्वानों द्वारा यही युक्त कहा जाता है। और शिव जी ही उस माया चक्र से प्रेरणा है। शिव जी की ही सबसे परम कारण है। शिव जी की माया में अर्पित द्वंद का शिव जी ही निवारण करते हैं। जब हम शिव द्वारा कल्पित द्वंद को शिव में ही अर्पण कर देते हैं तब उसके निवारण करता शिव जी ही निश्चय ही उसका निवारण कर देते हैं। हे ब्राह्मणों, प्रदक्षिणा और नमस्कार शिव जी को अत्यंत प्रिय है। जो परमात्मा शिव को इस प्रकार षोडशोपचार वाली पूजा, प्रदक्षिणा और नमस्कार करते हैं उन्हें महान फल की प्राप्ति होती है। पृथ्वी में ऐसा कोई पातक नहीं जो प्रदक्षिणा से नाश न होता हो, इसलिए प्रदक्षिणा से ही समस्त पापों का नाश करें। जैसे भी हो शुद्ध अन्न खाकर जीव हिंसादि से रहित हो, एकाग्र चित्त से शिव जी की भक्ति करे और मौन रहे। परंतु शिव भक्तों में अवश्य ही शिव महात्म को प्रकाशित करें। शिव मंत्र के रहस्य को शिव जी ही जानते हैं, अन्य नहीं। शिव भक्त को चाहिए कि नित्य ही शिवलिंग का आश्रय कर वास करे। हे ब्राह्मणों, जो मनुष्य इस अध्याय को पढ़ेंगे या सुनेंगे वे शिव जी की कृपा से ज्ञान को प्राप्त करेंगे। 18वां अध्याय संपूर्णम। ओम श्री शिव महापुराण की जय। 19वां अध्याय शुरू। सूर्य नर मुनि सभी कर महादेव का ध्यान करें। शिव पूजन सबका करे, निश्चय ही कल्याण है। श्री ऋषि बोले, हे सूर्य जी, आप चिरकाल तक जीवित रहें। आप धन्य हैं
जो आपने शिवलिंग महिमा को हमें भली प्रकार समझाया है। क्यों न हो, आप शिव के परम भक्त हैं, अतः पार्थिव महेश्वर की जैसी महिमा आपके श्री व्यास जी ने से सुनी हो वह हम सब लोगों को सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, आप लोग सुनो, मैं तुम्हारी भक्ति तथा आदर से प्रसन्न होकर शिव के पार्थिव लिंग की महिमा का वर्णन करता हूँ। हे विप्रो, सब लिंगों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ है, जिसके पूजन से बहुत से लोग सिद्ध हो गए हैं। ब्रह्मा, विष्णु और कितने ही ऋषि आदि को पार्थिव लिंग के पूजन से उनके मनोरथ पूर्ण हुए हैं। देवता, असुर, मनुष्य, गंधर्व, सर्प, राक्षस तथा और भी बहुत से शिवलिंग की पूजा कर परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। सतयुग में रत्न का, त्रेता स्वर्ण का, द्वापर में पारे का और कलयुग में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ है। पार्थिव मूर्ति के अनन्य पूजन से तप से भी अधिक फल प्राप्त होता है। जैसे समस्त नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ हैं, ऐसे ही सब लिंगों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ हैं। जैसे सब मंत्रों में ओंकार ही महान है, ऐसे ही सब लिंगों में पार्थिव श्रेष्ठ, आराध्य और पूजनीय हैं। जैसे सब वर्गों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, सब पुरियों में काशी श्रेष्ठतम है, जैसे सब व्रतों में शिवरात्रि श्रेष्ठ है, और जैसे शक्तियों में शैवी शक्ति श्रेष्ठ परा मानी जा गई है, वैसे ही सब लिंगों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ। पार्थिव लिंग की पूजा से बढ़कर किसी अन्य देवता की पूजा तथा स्नान और दान आदि व्यर्थ है। पार्थिव का आराधना पवित्र पूर्ण रूप धन तथा आयु का बढ़ाने वाला, तुष्टि पुष्टि लक्ष्मी देने वाला तथा कार्य का साधन करने वाला है। निष्काम भाव से जो नित्य पार्थिव लिंग का पूजन करता है उसे सायुज मुक्ति प्राप्त होती है, परंतु जो ब्राह्मण होकर भी पार्थिव लिंग की पूजा नहीं करता वह अत्यंत दारुण्य शूल नामक घोर नरक को प्राप्त होता है। लिंग के कई प्रकार हैं, रत्न, सुवर्ण, स्फटिक तथा पार्थिव। पुष्पराग से उत्पन्न किंतु कोई भी लिंग हो उसे अच्छी तरह से बनाकर ही पूजें। 19वां अध्याय संपूर्ण। बोले शिव महापुराण की जय। 20वां अध्याय पार्थिव पूजन रूप। शिव पूजन की विधि का पाकर अद्भुत ज्ञान शिव भक्तों को प्राप्त हो तभी सुख महान। श्री सूत जी बोले, हे अब वैदिक भक्तों के लिए पार्थिव पूजन का वह विधान कहते हैं जो उन्हें भक्ति मुक्ति को देने वाली। वेद सूत्रों की विधि पूर्वक संध्या करके फिर ब्राह्मण यज्ञ कर पीछे तर्पण करे तथा संपूर्ण नित्य कर्मों को करके शिव स्मरण पूर्वक भस्म तथा रुद्राक्ष को पहले ही धारण कर लेवे, फिर भक्ति पूर्वक श्रेष्ठ पार्थिव लिंग की वेदों तक विधि से भली प्रकार पूजा करे। किसी नदी के तट पर, पर्वत पर, जंगल में, शिवालय या पवित्र देश में पार्थिव पूजन करना उचित है। देश में उत्पन्न हुई शुद्ध मिट्टी को प्रयत्न से लाकर सावधान हो शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। मृतिका को जल से शुद्ध कर धीरे धीरे उसके पिंड बनावे, फिर वेद मार्ग द्वारा सुंदर पार्थिव लिंग की रचना करें। नमः शिवाय इस मंत्र से पूजन सामग्री का शोधन करें। फिर भूरसी इस मंत्र से छत्र सिद्ध करें। आयो स्नान से जल का संस्कार करें। नमस्ते रुद्र इस मंत्र से स्फटिक बंद करें। नमः संभवाय इस मंत्र से छत्र की शुद्धि करें और नमः पूर्वक पंचामृतक प्रोक्षण करें। नमो लगिवाय इस मंत्र से लिंग की प्रतिष्ठा करें तथा एतद् रुद्राय मंत्र से भक्ति पूर्वक रमणीय आसन देवें। फिर मनोमहामंत्रम इस मंत्र से आवाहन कर याते रुद्र उस मंत्र से उपदेश करें, स्थिर करें। यामिसुम इस मंत्र से शिव जी का न्यास करें। अयोतदिति इस मंत्र से प्रेम पूर्वक
अधिवास करे तथा आसो जी इस मंत्र द्वारा देवता न्यास और आयोसों असोयो व समर्पित इससे उपसमर्पण करें। फिर नमो अस्तु नील ग्रीवाय इस मंत्र से मनु द्वारा पाद्य स्नान और रुद्र गायत्री से अर्घ देकर त्र्यंबकम मंत्र से आचमन करावे। फिर दधि कान इस मंत्र से दधि स्नान और भित्याव इस मंत्र से दूध से स्नान करावे। इस प्रकार वेदोक्त विधि से जो बुद्धिमान शंकर का पूजन करता है उसको शिव जी उत्तम फल प्रदान करते हैं। हे ब्राह्मणों, इसकी एक और साधारण विधि भी है। शिव के नामों से ही पार्थिव लिंग की पूजा करे। हे मुनि श्रेष्ठों, यह पूजा भी सब कामनाओं को पूर्ण करने वाली है, उसे सुनिए। हर महेश्वर शंभो शूलपाणी विनायक धारी शिव पशुपति महादेव इस क्रम से मूर्तिका लाकर उसे मिलावें, साने या शोधन करें। फिर प्रतिष्ठा और आह्वान कर आसन पूजन और क्षमा कराकर विसर्जन करें। ओम नमः शिवाय का भक्ति पूर्वक अब जपता हुआ शिव जी का ध्यान नित्य करता रहे। इस प्रकार गुरु के दिए हुए पंचाक्षरी मंत्र को विधि पूर्वक सर्वदा जपे। बुद्धिमान को उचित है कि नाना प्रकार से शतरुद्र का पाठ करता रहे। तदंतर हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर भक्ति से प्रसन्न चित्त हो इस प्रकार शंकर भगवान की प्रार्थना करे। हे प्रभु, आपके गुणों को जानने वाला, आप में चित्त लगाने वाला मैं आपका हूँ। हे कृपा निधान, हे भूतनाथ, ऐसा जानकर मुझ पर प्रसन्न होइए। हे शंकर, अज्ञान से अथवा ज्ञान से मैंने जो कुछ भी आपका पूजा किया है वह आपकी कृपा से सफल हो। हे गौरी शंकर, मैं तो महापापी हूँ और आप महापवित्र हैं। ऐसा जानकर आपकी जैसी इच्छा हो वैसा करो। वेद पुराण सिद्धांत तथा नाना प्रकार के ऋषियों द्वारा भी आप नहीं जाने गए हैं। फिर भी हे महादेव, मैं तो कैसे जान सकता हूँ? आप जैसे हैं वैसे ही हैं। हे महेश्वर, मैं सर्वभाव से आपका ही हूँ। हे परमेश्वर, आप मेरी रक्षा कीजिए, मुझ पर प्रसन्न होइए। इस प्रकार शिव जी के ऊपर हाथ में लिंग उन पुष्पों और अक्षत को चढ़ावे। फिर साष्टांग दंडवत करें। विद्वान पुरुष यथोक्त विधि से प्रदक्षिणा करे। फिर श्रद्धा पूर्वक स्तुति द्वारा देव से का स्तवन करें। फिर गले से शब्द निकालकर पवित्र हुआ नम्रता पूर्वक प्रणाम करें और सादर पूजन विसर्जन करे। हे मुनि शार्दुल, इस प्रकार साविधि पार्थिव पूजन से मुक्ति और भक्ति प्राप्त होती है। शिव जी का ऐसा भक्त अपनी सब कामनाओं को प्राप्त करता है। इस उत्तम आख्यान से आयु, आरोग्य, यश, स्वर्ग तथा पौत्रादि का सुख प्राप्त होता है। 20वां अध्याय संपूर्णम। 21वां अध्याय। शिवलिंग की संख्या और शिव महापुराण भगवान की जय। ऋषि बोले, हे सूत जी, अब आप कृपा कर यह बतलाइए कि शिव के पार्थिव लिंग की कुल कितनी संख्या है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, पार्थिव लिंग की संख्या कामना के अनुसार कही गई है। विद्यार्थी पुरुष प्रीति पूर्वक सहस्त्र पार्थिव शिव का पूजन करें। ऐसा करने से उनका मनोरम पूर्ण होता है। धन का इच्छुक 500, पुत्र का इच्छुक 1500 तथा वस्त्र का चाहने वाला 500 पार्थिव लिंग को बनाकर पूजे। मोक्ष का इच्छुक 1 करोड़, भूमि का इच्छुक 1 सहस्त्र, दया का इच्छुक 3 सहस्त्र, तीर्थ की कामना वाला 2 सहस्त्र तथा इसी प्रकार जिसकी जैसी कामना हो उसके अनुसार वेदोक्त विधि से उतनी संख्या में पार्थिव की पूजा करोड़ों यज्ञ का फल देने वाली है तथा कामार्थी पुरुष को भक्ति और मुक्ति देने वाली है। परंतु जिसका समय बिना लिंग पूजा के
व्यतीत होता है वह तो महान दुर्वृत्त और दुरात्मा है तथा उसकी महान हानि होती है, क्योंकि एक और सब प्रकार के दान और विविध प्रकार के व्रत तथा तीर्थ नियम है और एक और लिंग की पूजा है। कलयुग में और लोकों में जो लिंग पूजे की श्रेष्ठ है उसके समान दूसरा कुछ नहीं। यही शास्त्र का नियम है। भक्ति मुक्ति दाता लिंग अनेक आपत्तियों से बचाता है। इसे नित्य ही पूजने वाला शिव जी की सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करता है। शिव नाम में लिंग की पूजा महर्षियों तक को नित्य करनी चाहिए। 4 अंगुल ऊंचा सुंदर वेदों से युक्त लिंग को उत्तम कहा गया है। उसके आधा मध्य में और उससे आधा अरहम कहा गया है। विद्वान को उचित है कि वह सब कर्म जालों को छोड़कर नित्य एक लिंग की पूजा करें, क्योंकि लिंग का अर्चन करने से संपूर्ण स्थावर यंगम पूजित हो जाता है। संसार से तरने का इससे सुंदर उपाय दूसरा नहीं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य स्त्री तथा अन्य सभी जातियों को शिवलिंग की पूजा करने का अधिकार है। द्विजों को दैविक मार्ग से वैदिक मार्ग से पूजा करनी चाहिए, अन्य मार्ग से नहीं। और दधीचि गौतम आदि ब्राह्मणों के शाप से दुग्ध चित्त वाला एवं उनके वंशजों को जिनकी वैदिक कर्म में श्रद्धा नहीं है, जो वेद समृद्ध के कर्म का अनादर कर दूसरे कर्म का आचरण करते हैं, उनके संकल्प नहीं प्राप्त होते हैं। उन्हें चाहिए कि वो उसी स्थान पर त्रिजगन्मयी अष्टमूर्ति का पूजन करे। पृथ्वी जल वायु आकाश सूर्य चंद्रमा और यजमान से ये 8 मूर्ति पूज्य हैं। सर्वभव रुद्र उग्र भीम ईश्वर महादेव पशुपति इनका मूर्ति द्वारा पूजन करे। देव कर्म को रात्रि में सर्वदा उत्तराभिमुख होकर करें। इसी प्रकार पवित्रता से युक्त हो उत्तर की ओर मुख करके शिव जी का पूजन करें। शिव जी के आगे पूर्व को न बैठे किंतु उत्तर को ही बैठे। साथ ही भस्म और रुद्राक्ष की माला बिना तथा बेलपत्र के बिना भी ज्ञानी जन शंकर का पूजन न करें। शिव जी की पूजा में भस्म न मिले तो मृतिका से ही ललाट पर त्रिपुंड लगा लेवे। 21वां अध्याय संपूर्णम। बोल प्रेम से महाशिव पुराण भगवान की जय। 22वां अध्याय शिव नैवेद्य और शिव का महात्म्य। ऋषि बोले, हमने पूर्व में सुना है कि शिव नैवेद्य अग्राह्य अर्थात ग्रहण योग नहीं। अतएव हे मुनि इसका और बिलपत्र के महात्म्य का वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, हे मुनियों आप लोग धन्य हैं, क्योंकि आप सभी शिव जी के भक्त हैं। जब सावधान होकर सुनिए, मैं वह सब प्रीति सहित कहूँगा जो आप लोगों ने पूछा है। शिव जी को भस्म पवित्र शुद्ध सत्यवती और दृढ़ निश्चय वाला होना चाहिए। ऐसा भक्त शिव जी का नैवेद्य भक्षण करने में आग्रह भावना को नहीं करता। शिव जी के नैवेद्य को देखकर तो पाप दूर से ही भाग जाते हैं और उसको भक्षण करने पर तो अनेकों पुण्य प्राप्त होते हैं। शिव नैवेद्य का भक्षण करने से तो हजारों और अरबों यज्ञों से बढ़कर शिव सायुज्य की प्राप्त होती है। जिस घर में शिव जी के नैवेद्य का प्रचार होता है उसका सारा घर तो पवित्र है, साथ ही वह अन्य घरों को भी पवित्र कर देता है। अतएव शिव नैवेद्य को आया हुआ देखकर प्रसन्नता पूर्वक उसे शिरोधार्य कर शिव जी का स्मरण करता हुआ बड़े प्रयत्न से उसे भक्षण करना चाहिए। शिव की दिशा से दीक्षित भक्त को शिव नैवेद्य भक्षण करना बड़ा ही शुभप्रद है। शिव नैवेद्य ग्रहण कर ब्रह्म हत्या भी पवित्र हो जाता। हाँ, जहाँ चांडालों का अधिकार है वहाँ मनुष्य को भक्षण नहीं करना चाहिए
और जहाँ चांडालों का अधिकार नहीं वहाँ का महाप्रसाद शिव भक्ति पूर्वक भक्षण करना चाहिए। बाण लिंग, लोह लिंग, सिद्ध लिंग और शंभु लिंग में तथा संपूर्ण प्रतिमाओं में चांडाल का अधिकार नहीं है। हे मुनीश्वरों, लिंग के ऊपर का द्रव्य अवश्य ही अयोग्य है, किंतु जो लिंग स्पर्श से अलग है वह पवित्र है। हे मुनियों, यह तो मैंने तुमको शिव निवेद का निर्णय कहा। अब बिल पत्र का महात्मा सुनो। यह बिल महादेव जी का स्वरूप है और इसकी देवताओं ने भी बड़ी स्तुति की है। इसकी महिमा कठिनता से जानी जाती है। संसार में जितने भी पवित्र और प्रसिद्ध तीर्थ हैं वे सब बिल में ही निवास करते हैं, क्योंकि बिल मूल में लिंग रूपी अवश्य महादेव का वास रहता है और पुण्यात्मा इसकी पूजा करता है वह निश्चय ही शिव जी को प्राप्त होता है। ऐसे बिल मूल में से जो शिव जी को जल चढ़ाता है, मानो वह सब तीर्थों में स्नान कर चुका और वह पृथ्वी में पवित्र है। जो मनुष्य बिल मूल को गंध पुष्पादि से पूजता है वह शिवलोक को जाता है तथा उसे संतान और सुख की वृद्धि होती है। जो आदर पूर्वक बिल मूल में दीपक जलाता है तथा उसको पूजता है वह सब पापों से छूट जाता, अनन्य ज्ञान प्राप्त करके महेश के अंतराव होता है। बिल शाखा के नए पत्ते हाथ में लेकर जो बिल पूजन करता है उसके पाप विनष्ट हो जाते। बिल मूल में जो शिव भक्ति को भोजन कराता है उसी एक के जिमाने से करोड़ गुना फल मिलता है। बिल मूल में दूध ही में पका हुआ अन्न जो शिव भक्त को देता है वह कभी दरिद्र नहीं होता है। ऋषिगण सांगोपांग शिवलिंग पूजन तो अब कह चुका है। ब्राह्मणों, यह प्रवृत्त तथा निवृत्त मार्ग दो प्रकार का है। प्रवृत्त मार्गीय पीठ पूजा करें तो मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं और अभिषेक के अंतर शाली अन्न से नैवेद्य दे, फिर घर में लिंग को संपुटित कर शुद्ध स्थान में रखे। हाथ की पूजा हो जाने पर अपना भोजन निवेदित करें। यह निवृत्त मार्गीय सूक्ष्म लिंग पूजा है। विभूति द्वारा पूजन कर विभूति भी निवेदित करें। पूजा करके लिंग को सदा सिर पर धारण करें। 22वां अध्याय संपूर्णम। शिव महापुराण भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। 23वां अध्याय शिव नाम का महिमा। ऋषि बोले, हे महाभाग सूर्य जी, अब आप हमसे रुद्राक्षधार नाम की महिमा कहिए जिसे सुनकर हम आनंदित हों। सूर्य जी बोले, लोगों के हित के लिए आपने उत्तम प्रश्न किया है। भस्म, रुद्राक्ष, शिव नाम से ये तीनों ही त्रिवेणी के सदृश महापुण्य हैं। जहाँ इन तीनों का निवास हो, हे ब्राह्मणों, उसके दर्शन मात्र से त्रिवेणी के स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। यह तीनों जिसके शरीर में रहे उनका दर्शन भी पाप हारक एवं परम दुर्लभ है। उनका दर्शन त्रिवेणी दर्शन है, दोनों में कोई अंतर नहीं। शिव नाम गंगा जी, भस्म नाम यमुना जी, रुद्राक्ष नाम सरस्वती जी, यह तीनों पाप विनाशक हैं। जिसके शरीर में ये तीनों हैं उस एक के दर्शन से त्रिवेणी के स्नान का फल है। अतः भस्म रुद्राक्ष नाम सदा धारण करें। सूर्य जी बोले, यह महात्म पुराण वेद शास्त्रों में भी गूढ़ है। मैं तुम्हारे प्रेम के कारण सुना रहा हूँ। हे ब्राह्मणों, इन तीनों का महात्म भला कौन जान सकता है। ब्रह्मांड भर में असत से परे केवल शिव ही जानते हैं। भक्ति पूर्वक संक्षेप से अब मैं सर्व पाप हारक नाम महिमा कहता हूँ, आदर से सुनो। इसे परम सत्य समझो। शिव नाम दावाग्नि है, महापाप पर्वत है। इससे यह पाप पर्वत शीघ्र जल जाते हैं। अनेकों पाप मूल एक ही शिव नाम से नष्ट हो जाते हैं। हे मुने, ब्रह्मणादि इत्यादि पापों की
राशियों की राशि भी हो तो शिव नाम उन सब का नाश कर देता। शिव नाम रूपी नाव पाकर संसार से जो तर जाते हैं उनके संसार मूल पाप निसंशय नष्ट हो जाते हैं। जिन महात्माओं को शिव नाम में भक्ति हो चुकी है उन जैसे महात्माओं की मुक्ति में तो कोई संशय नहीं। हे मुनीश्वरों, अनेक जन्मों में जिसने तप किया हुआ हो उसे सर्व पाप विनाशिनी शिव नाम की भक्ति मिलती है। जिसे शिव नाम में असाधारण एवं अखंडित भक्ति है उसके लिए मोक्ष सुलभ है। अनेक पाप करके भी जिसका शिव नाम में आदर हो चुका हो उसी जप से उसके निसंशय सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जिसके नित्य ही भस्म से अंग पवित्र रहते हैं और शिव नाम के जप में आदर है, हे शौनक जी, वह घोर संसार से तर जाता है। महर्षियों ने सारे वेद शास्त्रों से निर्धारण कर दिया है कि संसार सागर से तरने का उपाय केवल शिव नाम जप ही है। हे मुने, पहले इंद्र धुम्मन नाम का राजा महापापी हुआ एवं एक ब्राह्मण पत्नी भी महापापनी हो चुकी। इन दोनों ने शिव नाम से सदगति प्राप्त की। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, यह तो मैंने नाम की महिमा सुनाई, अब सब प्रकार की भस्म की महिमा सुनो। 23वां अध्याय संपूर्ण मूल शिव महापुराण भगवान की जय। 24वां अध्याय भस्म की महिमा। सूत जी बोले, हे सर्व मंगलों को देने वाली भस्म दो प्रकार की है, एक महाभस्म, द्वितीय स्वल्प भस्म। महाभस्म तो नाना प्रकार की कही गई है। श्रुत, स्मार्त तथा लौकिक तीन प्रकार की महाभस्म है। स्वल्प संयत भस्म भी बहु प्रकार की है। श्रोत तथा सम्मात भस्म ब्राह्मणों के लिए है, दूसरे सब के लिए लौकिक भस्म है। श्रेष्ठ मुनियों ने ब्राह्मणों को मंत्र द्वारा धारण करने के लिए कहा है। अन्य बिना मंत्र धारण करें। उपलों से सिद्ध हुई राख आग्नेय नामक भस्म है। दूसरे यज्ञ से भी उत्पन्न भस्म त्रिपुंड धारण करने में श्रेष्ठ है। जावाल उपनिषद में लिखे अनुसार अग्नि इत्यादि मंत्रों द्वारा 7 बार जल से भिगोकर भस्म शरीर में लगावे। तीनों संध्याओं में जो शिव भस्म से त्रिपुंड लगाता है वह सब पापों से निर्मुक्त होकर मोक्ष पाता है। जो श्वेत भस्म से त्रिपुंड धरता है वह अनादि भूत लोकों में अमृत है। स्नान करके खड़क्षर जप न करें, त्रिपुंड तथा भस्म रमा कर ही विधि से जप करें। निर्दय अधर्मी सर्वथा पापे, हत्यारा मूर्ख पतित भी हो किंतु भस्म धारण करने से जिस देश में भी वह रहे वहाँ सब तीर्थ एवं यज्ञों का वास हो जाता है। और उपनिषदों का यही सार है कि भस्म तथा त्रिपुंड धारण श्रेयस्कर है। इनकी निंदा करने वाले तो ब्रह्मा की आयु पर्यंत घोर नरक में पड़कर अनेक यातनाएं भोगते हैं। भस्म तथा त्रिपुंड तिलकधारी होकर जो श्राद्ध यज्ञ जप होम बलि वैश्य देव एवं पूजन आदि करते हैं उसकी आत्मा शुद्ध हो जाती है और कल्प को भी अपने बस काल को भी अपने बस में कर लेते हैं। मल त्याग के अनंतर जल स्नान देह की शुद्धि करता है। मंत्र स्नान पापों को नष्ट कर शुद्ध कर देता है। ज्ञान स्नान से संगति मिलती है किंतु भस्म स्नान से सर्वदा शुद्धता प्राप्त हो जाता है एवं सब तीर्थों के स्नान का भी फल मिल जाता है। जो ब्राह्मण होकर त्रिपुंडधारी नहीं उसके स्नान ध्यान जपन दान आदि सभी निष्फल हैं। वानप्रस्थ एवं कन्याएं ठीक मध्याह्न के 12 बजे जल मिले अथवा बिना जल का त्रिपुंड प्रतिदिन लगावे तभी तो वो शिव भक्ति एवं शिव महिमा के अधिकारी होते हैं। हे मुनिगण, इस प्रकार मैंने त्रिपुंड का महात्म संक्षेप से कहता। अब
धारण करने का विधान भी कहता हूँ। मध्य वाली उंगली उसके साथ अनामिका एवं छोटी उंगली के साथ वाली इन 2 उंगलियों से भस्म लेकर भृकुटी के मध्य एवं समाप्ति तक जितना भी विस्तार करे उतने तक 3 लकीरों वाला त्रिपुंड तिलक मस्तक पर तथा अन्य अंगों में धारण करे। त्रिपुंड की प्रत्येक रेखा के 9 देवता माने गए हैं, जैसे कि प्रथमा के आकार ग्राह, पत्य, अग्नि, पृथ्वी, तत्व, धर्म, रजोगण, ऋग्वेद, क्रिया, शक्ति एवं प्रातः, श्रवण इत्यादि 9 हैं। द्वितीया रेखा के उकार दक्षिण, अग्नि, आकाश, तत्व, यजुर्वेद, आत्मा, अंतरात्मा, इच्छा, शक्ति, मध्य, निंद, शयन एवं महेश्वर इत्यादि 9 देवता। तीसरा रेखा के मकार आहवनीय अग्नि पर परमात्मा, तमोगुण, दिवा शाम, वेद, ज्ञान, शक्ति, सायं, शयन एवं महादेव। इस प्रकार 9 देवता हैं। हे ब्राह्मण, बिंद प्रत्येक रेखा का लगाते समय उन देवताओं को ध्यान एवं स्मरण आवश्यक है, जिससे भक्ति मुक्ति सहज प्राप्त होती है। भस्म 32, 16, 8 अथवा 5 अंगों में धारण करें। सिर, माथा, दोनों कान, दोनों कोहनी, दोनों मार्गबंध, हृदय, दोनों बगल, ठुडे, दोनों अंडकाल, दोनों ये, दोनों घोटों, दोनों पिन्नी, दोनों आंखें, दोनों पांव आदि आदि हैं। 25 अंगों में क्रमशः अग्नि, पृथ्वी, वायु, 10-10 दिशाएं, 10 दिक्पाल, 8 वस्त्र, गदा, ध्रुव, सोम, आम, अनिल, अनल, प्रातः काल इत्यादि का नाम लेकर भस्म त्रिपुंड धारण करें। अथवा फिर सिर, कंठ, मस्तक, दोनों स्कंद, दोनों हाथ, कोहनियों, दोनों मणिबंध, जुगल, हृदय, ठुड्डी, दोनों बगलें एवं पीठ, इन 16 अंगों में क्रमशः धारण कर सब अश्विनी कुमार, तब अश्विनी कुमार शिव शक्ति, रुद्र, ईश, नारद, वाम इत्यादि 9 देवताओं के नाम स्मरण करके त्रिपुंड लगावे। अथवा सिर, बाल, कान दोनों, मुख दोनों, हाथ, हृदय, ठुड्डी, उस जुगल, दोनों पिन्नी एवं दोनों मुख, दोनों अंगों में क्रमशः शिव चंद्रमा स्वरूप भस्म लगावें। त्रिपुंड शिव प्रजापति, नाग दोनों, नाग कन्या दोनों, ऋषि, कुमारिका, समुद्र तीर्थ इत्यादि के नाम स्मरण कर त्रिपुंड भस्म धारे। अथवा माथा, दोनों कर्ण, दोनों स्कंद, छाती, तुंडी एवं गृह अंग इत्यादि 8 अंगों में क्रमशः सप्तऋषि ब्राह्मणी का नाम लेकर धारण करें। अथवा माथा, दोनों भुजाएं, छाती, नाभि इत्यादि 5 अंगों में अथवा देश काल अवस्था के अनुसार जैसी भस्म प्राप्त हो उससे त्रिपुंड त्रिनेत्र, तीनों गुणों के कारण एवं ब्रह्मा विष्णु रुद्र की उत्पत्ति करने वाले परम ब्रह्म परमात्मा शंकर का ध्यान लगाकर ओम नमः शिवाय इस मंत्र से त्रिपुंड धरे। 24वां अध्याय संपूर्णम। श्री विद्वेश्वर संहिता 25वां अध्याय संपूर्ण। 24वां अध्याय संपूर्ण। 25वां अध्याय श्री रुद्राक्ष महात्म। सूत जी बोले, हे महाभाग शौनक, रुद्राक्ष शंकर की अति प्रिय चीज है। इसके स्पर्श तथा इसके द्वारा जपन करने से समस्त पाप निवृत्त हो जाते हैं। इसकी महिमा तो सदाशिव ने लोकोपकार के लिए श्री पार्वती जी को प्रथम सुनाई है। मैं भी आप लोगों के मुख से उसी का वर्णन करता हूँ। सदाशिव ने पार्वती जी से कहा कि हे देवी, मैंने पूर्व समय
मन को स्थिर कर दिव्य सहस्त्र वर्ष प्रयत्न तपस्या की थी। उस समय मुझे कुछ भय सा लगा, जिससे मैंने अपने नेत्र खोल दिए। मेरे नेत्रों से आंसुओं की बिंदुएं गिरने लगी। उसी से ही गौर देश से लेकर मथुरा, अयोध्या, काशी, लंका, मयाचल, है पर्वत आदि देशों में रुद्राक्ष वृक्ष उत्पन्न हो गए। तभी तो इनका नाम महात्म्य बढ़ गया। वेदों ने इसकी महिमा गाई, विष्णु आदि देवताओं को भी आनंददायक हुए। अतएव इनकी माला समस्त पापों को नाश कर भक्ति मुक्ति देने वाली ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र जन सफेद, लाल या पीले एवं काले रुद्राक्ष अवश्य धारे। इसका वर्णन चारों वर्णों के लिए बता दिया। अतः क्रमशः इनकी माला सब वर्ण वाले पहने। जपन इसी रुद्राक्ष माला द्वारा ही विशेष फलदायक है, अन्य किसी से नहीं। गोल सिंगंध, चिकना, मजबूत, मोटा, कांटेदार रुद्राक्ष मनोरथ साधक एवं भक्ति मुक्ति प्रदायक है। किंतु कीड़ों से खाए गए, टूटे फूटे, कांटों से रहित, फलों से पूर्ण एवं चपटे यह 6 प्रकार के रुद्राक्ष नहीं धारण करने चाहिए। जिन रुद्राक्षों को छेद निकला हुआ हो वह उत्तम, जिनके छेद मनुष्य निकाले वे मध्यम हैं। 550 रुद्राक्षों का मुकुट, 3 लड़ी दार, 308 रुद्राक्षों का यज्ञोपवीत, 101 रुद्राक्ष की माला, 3 रुद्राक्ष शिखा में, 6 कानों में, 11 2 कोहनियों में तथा दोनों मणि बंधनों में, 3 जनेऊ में, 5 कटी में। इस प्रकार कुल 1100 रुद्राक्षधारी मानव साक्षात शिव रूप है। सदाशिव जी कहते हैं, हे देवी, रुद्राक्ष मुझे अति प्रिय है। मेरी आज्ञा है कि इसकी कल्याणकारी माला सारे वर्ण एवं सारे आश्रमी धारण करें। स्त्री शुद्ध तक धारें। इसके दिन में धारण करने से रात्रि कृत पाप निवृत्त हो जाते हैं। दिन भर के पाप रात्रि में धारण करने से निवृत्त हो जाते। गले में रुद्राक्ष, मस्तक पर त्रिपुंड धारी रुद्राक्ष पहने ओम नमः शिवाय का जाप करने वाले महात्माओं का यमपुर गमन नहीं होता। हे देवी, रुद्राक्ष माला पर मंत्र जपने का फल करोड़ गुना प्राप्त होता है। रुद्राक्ष धारी को 10 करोड़ गुना फल मिलता है। वह अपना जीवन सुख में व्यतीत करता है, कभी उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती, सदा निरोग रहता है। 3 मुख वाला रुद्राक्ष साधन सिद्ध करता है। यह प्रमुख विद्याओं में निपुण कर देता है। 4 मुख वाला रुद्राक्ष ब्रह्म रूप है। इसके दर्शन में एवं पूजन से नर हत्या निवृत्त हो जाती है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि चारों पुरुषार्थों का फल देता है। कालाग्नि नाम पंचमुखी रुद्राक्ष रुद्र रूप है। यह कामनाएं पूर्ण कर मोक्ष प्रदान करता है। अभोग्य स्त्रियों के भोगने के पाप तथा अभक्ष वस्तुओं के भक्षण करने से पाप निवृत्त करता है। 6 मुखी रुद्राक्ष कार्तिक स्वाति रूप है। इसे दक्षिण हाथ में बांधे, इससे ब्रह्म इत्यादि दोष निवृत्त होते हैं। सप्तमुखी रुद्राक्ष अनंग नामक हैं। इनके धारण से धन प्राप्त होता है। अष्टमुखी रुद्राक्ष अष्टमूर्ति भैरव का रूप है। इसके धारण से दीर्घायु होता है। मृत्यु के अंतर शिव स्वरूप हो जाता। 9 मुख वाला रुद्राक्ष भैरव तथा कपिल रूप है। इसकी अधिष्ठात्री नव स्वरूप अम्बा देवी हैं। इसे वाम भुजा में धारे, जिससे समस्त वैभव की प्राप्ति होती। 10 मुखी रुद्राक्ष विष्णु रूप है। इसके धारण से सर्व मनोरथ संपूर्ण होते हैं। 11 मुख वाला रुद्राक्ष आदित्य रूप है। इसे मस्तक पर धारण करे, उसका 12 सूर्य समान तेज बढ़ता है। 13 मुख संपन्न रुद्राक्ष विश्वदेव है। इसके धारण से सौभाग्य तथा कामनाएं सिद्ध होती है। 14 मुखी रुद्राक्ष सदाशिव हैं। इसे मस्तक पर धारे तो मनुष्य से
संपूर्ण पाप निवृत्त हो जाते हैं। हे पार्वती जी, यह रुद्राक्षों के अनंत फल मैंने वर्णन किया। अब इनके मंत्र क्रम से श्रवण करो। ओम ह्रीं नमः, ओम नमः क्लीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं हुं नमः, ओम हुं नमः, ओम हुं नमः, ओम ह्रीं हुं नमः, ओम ह्रीं हुं नमः, ओम हुं ह्रीं नमः, ओम क्रों क्षरौं नमः, ओम ह्रीं नमः। ये मंत्र एक मुख आदि रुद्राक्ष धारण करने के लिए हैं। मंत्रों का उच्चारण करके रुद्राक्ष धारण करें। बिना मंत्र रुद्राक्ष धारण करने से इंद्र की आयु पर्यंत नरक में पड़ने जितना पाप होता है। हे मुनिगण, इस आख्यान रुद्राक्ष की महिमा से परिपूर्ण, जिसे स्वयं शिव जी ने श्री पार्वती जी से कहा, सूत जी कहते हैं, मैंने भी आप लोगों के प्रति कह सुनाया है। भस्म त्रिपुर रुद्राक्ष की महिमा से पूर्ण इस अध्याय को नित्य प्रति जो पढ़ेंगे अथवा सुनावेंगे, वे पुत्र पौत्र आदि समस्त सुख प्राप्त करके सुखमय जीवन व्यतीत कर अंत में शिव रूप होकर मुक्त हो जाएंगे। श्री शिव महापुराण भगवान की जय। ओम श्री विद्येश्वर संहिता संपूर्ण।